वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे और इसका विषय रहेगा हिंदी। ये जो पेपर है ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है। यहाँ पर समय दिया गया 1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ कुछ कॉम्पिटेंसी दी गई है जिसके बेस पे पेपर बना हुआ। जैसे पठन में 5 अंक होंगे, लेखन में 5 अंक, व्याकरण से संबंधित प्रश्न 10 अंक के होंगे, सृजनात्मक लेखन 5 अंक, वर्तनी और शब्दावली 5 अंक, सुलेख 5 अंक। कुल अंक जो है 40 रहेंगे। तो इस तरीके से पेपर जो है कई सारे भागों में बटा हुआ होगा। तो सबसे पहले हम पठन जो है भाग है उसके प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है पठन से संबंधित कि प्रश्न एक पद्यांश नहीं, यहाँ बच्चों गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश। पैसेज को गद्यांश बोलते हैं। को पढ़कर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न क्या है? गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी सी मिट्टी खोदी और वहां आम की गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, सौरभ का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। ये हमारा पैसेज था। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या दिए गए। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर गोला लगाइए। प्रश्न एक है, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? तो सर्दियों में, गर्मियों में या बरसात में? तो पैसेज में सबसे पहली ही लाइन में पहला ही शब्द है गर्मियों के दिन थे, तो इसका मतलब आम जो है गर्मियों के मौसम में भेजे। और वैसे भी बच्चों आम जो मिलते हैं वो गर्मियों के सीजन में ही आते हैं। आम कैसे थे? बहुत कड़वे, बहुत मीठे, बहुत खट्टे। तो बहुत मीठे आम थे। सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? पौधा निकलने से, पौधा ना निकलने से, आम खाने से। तो दोनों इसलिए प्रसन्न थे, खुश थे क्योंकि बगीचे में आम का पौधा निकल आया था। तो ये लिखना है हमने। आगे है प्रश्न 4। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? ये बताना है। तो हम लिखेंगे आम खाकर सौरभ के मन में विचार आया। क्या विचार आया? कि ऐसे ही पौधे मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम ये उत्तर लिखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है पैसेज से संबंधित? सौरभ ने पानी डालना बंद क्यों कर दिया था? तो हम लिखेंगे सौरभ ने पानी डालना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि आम का पौधा उग नहीं रहा था। ये इसका सही उत्तर होगा। बच्चों साथ ही साथ आप जो है वीडियो को लाइक भी करते चले और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब है पैसेज खत्म हो गया है। अब लेखन से संबंधित प्रश्न 5 अंक के। सीखो कविता के अनुसार हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? तो पहली ही लाइन में आया है कि फूलों से नित हंसना सीखो। तो सीखो कविता के अनुसार यहाँ प्रश्न का उत्तर बनेगा सीखो कविता के अनुसार
अनुसार हमें फूलों से नित्य हंसना सीखना चाहिए। हंसना सीखना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। आगे है प्रश्न 7 है, बया के किन्हीं दो कामों के बारे में लिखिए। बया रानी जो थी, बया रानी एक तो तिनका लाकर महल बनाती है, तिनका लाकर घोंसला बनाती है, घोंसला बनाती है। और दूसरा काम यदि कहें तो वो है कि बया रानी नदियों से पानी भरकर भरकर लाती है। तो इस तरह से हम दो बातें लिख देंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा। तो हम लिखेंगे वह व्यक्ति राजमहल से राजमहल में जल रहे वह व्यक्ति राजमहल में जल रहे दीपक की रोशनी को देखते हुए खड़ा रहा। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। आगे क्या है, अब यहाँ पर या करके लिखा है कि भाई यदि आपको पहला आता है तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो दूसरा लिखेंगे। मित्र को पत्र पाठ के आधार पर गुवाहाटी शहर के बारे में कोई दो बातें लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली बात कि जो गुवाहाटी शहर है वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा है, पहली बात। दूसरी बात हम लिखेंगे गुवाहाटी शहर एक सुंदर एवं विशाल महानगर है, विशाल महानगर है। इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि गुवाहाटी शहर में माता कामाख्या देवी का मंदिर भी है, मंदिर भी है। तो इस तरीके से आप 3-4 जो भी बातें आपको पाठ में पता चली है वो आप गुवाहाटी शहर के बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है व्याकरण से संबंधित प्रश्न, 10 अंक के। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है जी। प्रश्नों, च वर्ण को 12 खड़ी में लिखिए। ठीक है, च वर्ण, च जो लेटर है उसको 12 खड़ी के हिसाब से लिखना है, जैसे च, चा, ची, ची, आगे है चू, चू, त्री, चे, चई, एक मिनट, चो, चौ, चंग। तो इस तरीके से आपने इसको 12 खड़ी के हिसाब से लिखना। आगे चलते हैं। प्रश्न 10 क्या कहता है, पृथ्वी शब्द का अर्थ बताइए। उजाला, धरती, आसमान। तो पृथ्वी शब्द का जो अर्थ है वो है धरती। लिंग बदलो, लड़का, लड़की, ये भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित शब्दों का उल्टा शब्द लिखें। लंबे, लंबे का उल्टा हो जाएगा छोटे, दूर का उल्टा हो जाएगा पास। वर्ण विच्छेद करके लिखना है। वर्ण विच्छेद मतलब होता है कि जो शब्द दिया गया है उसको तोड़कर लिखना है। जैसे काम है तो हम लिखेंगे क, आ, म, अ, काम। दूसरा है स, हलंत लगेगा। जो भी लेटर आधा होता है बच्चों उसके नीचे ये इस तरीके से हलंत लगेगा। स, हलंत ल पे भी हलंत आएगा।
अ लिखेंगे हलंत को पूरा करने के लिए, ज हलंत अ और फिर म हलंत अ। तो इस तरीके से आपने वर्ण विच्छेद करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों का एक से अनेक बनाओ। तिनका, तो यहां बन जाएगा तिनके। आगे है दाना, तो फिर हम लिखेंगे दाने। विशेषता बताइए, कौपले कैसी थी, तो हम यहाँ लिखेंगे लाल लाल। कौपलों की विशेषता पाठ में आई थी कि वो लाल लाल। आम कैसे थे, बहुत मीठे थे, यही हमने लिखना है। दो काम वाले शब्द जो है लिखने, तो हम लिखेंगे जैसे बया हमारी चिड़िया रानी थी, उसमें क्या था, दाना जो है खेतों से फिर दाना लाती, ठीक है, और तिनके लाकर महल बनाती, लाती, खाती पीती, ठीक है, खाती। तो इस तरीके से आप कोई दो काम वाले शब्द लिख, कोई दो नाम वाले शब्द, जैसे सौरभ हो गया, प्रिया हो गया, पिताजी, पेड़, बगीचा, बगीचा आदि, ये सब नाम वाले शब्द। ऊ की मात्रा वाले दो शब्द लिखने हैं, बड़े ऊ की मात्रा वाले, कूल और जो है चूल्हा। इसके अलावा आपको यदि कोई समझ आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ऊन भी लिख सकते हो, ऊन। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है, सृजनात्मक लेखन में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर है 19, घर के अंदर उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुओं के नाम लिखो, उनके काम भी लिखना है। जैसे दोनों लिखेंगे तो पैसेज भी और ये भी। तो घर के अंदर जो है हम सबसे पहले जैसे झाड़ू यूज करते हैं, ठीक है, काम क्या करते हैं उससे, सफाई करते हैं, सफाई करने के काम आती है, सफाई करने के काम। इसके अलावा घर में क्या होता है, जो है पोछा होता है, ठीक है, पोछा लगाने के काम आता है, लगाने के काम। इसके अलावा बात की जाए हमारे घर में जो है कुकर होता है, कढ़ाई होती है, कुकर खाना पकाने के काम, कढ़ाई में भी खाना पकाते हैं, खाना पकाने के काम आता है कुकर। तो इस तरीके के आप कई और भी सारी चीजें लिख सकते हैं जो आपके घर के अंदर उपयोग होती है। जैसे तवा हो गया, तवे पे हम क्या करते हैं, रोटी सेकते हैं। और भी आपको अपने हिसाब से जो समझ आता है वो आप लिखें। आगे है अथवा में क्या लिखना है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ लगाए गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे मेरे विद्यालय में आम, नीम, जामुन, कटहल, बांस, पीपल, बरगद के पेड़ लगाए गए हैं। सूची बन गई। आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं, तो लिखेंगे मैं इनकी देखभाल के लिए प्रतिदिन पानी डालता हूं और गोबर की खाद भी डालता हूं। तो ये हम लिखें। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया, वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। क्या लिखा है, सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ 3 प्रश्न है स्पेलिंग से संबंधित, देख लेते हैं। सुबह, सुबह में जो है बच्चों सेकंड वाला ठीक है, वर्षा में पहले वाला ठीक है, सवेरा भी पहले वाली जो स्पेलिंग है वही ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा जीव जिसके 4 पैर हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे चतुष्पाद। द्विपाद 2 पैर वाले को, चतुष्पाद 4 पैर वाले को, त्रिपाद 3 पैर वाले को और पंचपाद 5 पैर वाले। इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। शब्दों को सही क्रम में लगाकर लिखिए, तो ये हो जाएगा बच्चों बा, ये हो जाएगा द, ये है सा और इसके बाद है ह, तो शब्द बन गया बादशाह। अब आगे बढ़ते हैं, अब शब्दावली से जुड़े प्रश्न है। क्या लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए।
एक ऐसा जीव जिसके 2 पैर होते हैं। कुत्ता 4 पैर हैं, गलत। गाय फिर 4। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। विद्वान का सही अर्थ चुनिए। जानकार व्यक्ति, अज्ञात या भला। तो विद्वान बोलते हैं जानकार व्यक्ति को, जानकार जिसके पास बहुत सारी जानकारी हो, किताबी जानकारी के साथ साथ और जो है अनुभव भी हो। दिए गए वाक्य को शुद्ध कीजिए। हर सुबह रोहन पीता है गर्म पानी, तो इसको हम लिखेंगे रोहन हर सुबह गर्म पानी पीता है। तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा। आगे है चतुराई शब्द का सही अर्थ जो है चुनिए। तो चतुराई का होता है बच्चों मूर्ख नहीं, मूर्ख गलत, बदनाम गलत, चतुराई मतलब होशियारी। आगे बढ़ते हैं। तुक वाले शब्द लिखिए। तुक मतलब राइमिंग वर्ड। आना जाना, सोना खोना, धोना रोना, ये सब राइमिंग वर्ड है। बोना, तो इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे है यहाँ लिखा गया है सुलेख से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया, अब क्या खाऊं। कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तो ये बच्चों आपको सेम टू सेम यहाँ लिखनी है जो ये लाइनें दी गई है। इन लाइनों में आपको ये पूरी की पूरी जो यहाँ स्टोरी समझाई गई है इसको एज इट इज सुंदर सुंदर लिखना है। एक मैं लिखकर आप लोगों को दिखा देता हूँ छोटी सी लाइन। तालाब की ओर देखते हुए, इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे आपने सुंदर सुंदर इस पूरी सुलेख को लिख देना है। अपने आप से तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। तो बच्चों इस तरीके से सुंदर सुंदर आपने इसको लिखना है। आई होप कि बच्चों आप इस पूरे पेपर को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से सैंपल पेपर को सोल्व करके प्रैक्टिस करके इस वीडियो का फायदा उठा सके। साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए न्यू पेपर के साथ, सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।